अरे तुम खाओ ना। आपका स्पून का है? मेरा ये था। वैसे आप ना होते तो हम बिल्कुल भी ना खाते ऐसा। हमने लेनी थी चाय और बिस्किट। क्या करते कैमरे में नहीं आऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 5 नवंबर और हम आ चुके हैं मथुरा। पहले प्लान था वैष्णो देवी जाने का, बट लेकिन वैष्णो देवी की टिकट्स नहीं मिली। 4 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन काफ़ी सीट्स अवेलेबल थी, बट लेकिन मम्मी ने बोला कि दिवाली के दिन नहीं जाना क्योंकि दिवाली के दिन घर पे रहना चाहिए। तो हमारा प्लान बना फिर मथुरा आने का। तो आज सुबह 5 बजे हम 6 बजे घर से निकल गए और 7:20 पे हमारी ट्रेन ने हमें मथुरा उतार दिया था। तो बहुत टाइम हो गया था। मम्मी भी कह रही थी कि मुझे भी कहीं घुमा के लेकर आओ, क्योंकि क्या होता था कि हमें जब भी जाना होता था हम बाइक पे हमेशा कहीं ना कहीं निकल जाते थे। बट लेकिन अब मम्मी ने बोला और छुट्टियाँ भी थी ऑफिस की काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी मैं और ब्रदर हम तीनों यहाँ पे दिवाली के अगले दिन ही निकल आए। तो मथुरा में हमें मेन जो एक्सप्लोर करना है वो है जन्मभूमि, और अभी काफ़ी सारी जगह जो हमें एक्सप्लोर करनी है। इसके बाद हमारा जो प्लान रहेगा वो कल वृंदावन का रहेगा, और वृंदावन के बाद शायद अगर टाइम लगा तो हम आगरा निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे भी 5-6 दिन की छुट्टी और भाई की भी छुट्टी, तो आराम से काम चल जाए। बाकी चलते हैं, वो लोग मेरे नीचे वेट कर रहे हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको मथुरा। ये है जन्मभूमि गेट नंबर 1, जो कि मेन गेट है। यहीं से एंट्री होती है। गेट नंबर 2 से भी एंट्री होती है। हम गेट नंबर 2 से गए थे क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर की टाइमिंग्स, कैसे आपको आना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। और साथ ही साथ कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी अंदर अलाउड नहीं होता, तो हमेशा आप क्लॉक रूम में जाके जमा करा सकते हो। अंदर कैमरा लेके जाना, फ़ोन लेके जाना कुछ भी अलाउड तो है नहीं। तो ये सारा कुछ बता देंगे। बाकी जो भी हम अंदर देख के आएंगे वो आपको मारा के बता देंगे। बाकी भैया बताओ कुछ कैसे कैसे होता है। ये 1 नंबर गेट है, यहाँ से आपको एंट्री नहीं होता है। बिना लाइन के 2 नंबर गेट से एंट्री होता है। वहीं से प्राचीन महत्व है, प्राचीन जानकारी वहीं से शुरू होता है। कहाँ मामा कंस को केश पकड़कर मारा, कहाँ भगवान का जन्म हुआ, कहाँ पूतना मारा, ये सारा स्टोरी सब कम समय में बिना लाइन के, बिना भीड़ के सब दर्शन करा के लेके आता है गाइड। कहीं कोई बात पूछना नहीं पड़ता है ऐसा। तो ऐसा पता कैसे लगता है कि गाइड जो है वो सही है नहीं है? मतलब उसके पास आईडी वाईडी चेक करनी पड़ती है, कैसे पता लगता है वो? ये तो जो आईडी वाला गाइड होता है वही मेन गाइड होता है यहाँ। बाकी तो फ्रॉड लोग तो यहाँ बहुत घूम रहे हैं, जिनकी आप तैयारी कर भी नहीं पाएंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। जिसके पास आईडी नहीं है उसको कभी नहीं लेके जाना चाहिए, वो कोई भी आपके साथ गलत कार्य कर सकता है। ठीक। उन्होंने इसमें धोए थे और वस्त्र को बोलते थे पोतड़े, इसीलिए इस कुंड का नाम पड़ा पोतरा कुंड। पहले कच्चा तालाब हुआ करता था, बाद में पक्का कराया माधवराव सिंधिया द्वारा 1839 में। जन्माष्टमी पे इसका साफ सफाई रहता है, इसका महत्व रहता है। अभी जो चलता है वो लाइटिंग प्रोग्राम चलता है, जो शाम को 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। एक बार प्रेम से बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। आओ मैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने मारा, कहाँ मारा? अखाड़े पे। अखाड़ा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, यहाँ मामा कंस राज किया करता था, तो वहां से आके यहाँ गिरा, इसलिए स्टेचू बना रखा है। कुबेलिया पी हाथी, ये देव छठ के दिन इसको मारा था। एक बार बोले दाऊ भैया की जय। यहाँ सभी सामान आपका जमा हो जाएगा। जो पहले आपने गेट देखा था वो था गेट नंबर 1, जो कि मेन गेट है, और जो अब आप देख रहे हो ये है गेट नंबर 2। यहीं से हमने एंट्री की थी और यहीं से हमने एग्जिट की थी। यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम थी। अंदर से हमारा दर्शन पूरा हो चुका है। जो हमारा गाइड था वो बाहर निकल गया, तो गाइड ने हमें रास्ता दिखा देता था कि कहाँ से बाहर निकलना है। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब अंदर का एक्सपीरियंस ठीक था, जैसे मंदिर सारे होते हैं वैसे ही मंदिर था। बट एक जो वहाँ पे क्या होता है, पर्दा लगा होता है, तो 5-5 मिनट बाद ना वो पर्दा हटा देते हैं और 5-5 मिनट में पर्दा लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो कहते हैं कि नज़र नहीं लगती कृष्ण जी को। और जैसे ही जब वो पर्दा हटा एकदम से पता नहीं अंदर से ना एक अजीब सा हो गया, मतलब वाइब्रेशन सी बॉडी में हो गई यार। मतलब क्या देख लिया, मतलब पता नहीं हर किसी के साथ होता होगा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अच्छा था एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा। बाकी मम्मी भी खुश है काफ़ी। तो कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम निकल गए आगे के लिए, जहाँ हमने ऑटो वाले को 500 रुपीज़ दिए और उन्होंने हमें गोकुल, रमन रेती, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण,
ये सब जगह दिखाने की बात करी। और सारा जो रास्ता है वो ऑटो में कवर हो जाता है, तो आप भी आओ तो ऑटो में आराम से कवर कर सकते हो। तो अब हम आ चुके थे गोकुल। यहाँ पे गलियों में काफ़ी सारे मंदिर है, तो अपने आप से एक्सप्लोर आप नहीं कर सकते, आप गाइड की नीड पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो कैमराज है, फोन चाहे अलाउड है सारे मंदिर के अंदर, तो ऐसे नहीं है कि मैं दिखा नहीं पाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा। हम आए हैं भैया गुड़गांव से। ये सामने पहला गेट है ठाकुर, इसको नंद द्वार बोलते हैं। ऐसे 4 गेट आते हैं। उसके बाद में नंद बाबा का यहाँ घर आता है। यहाँ भगवान का बचपन बीता है। 11 साल और 52 दिन यहाँ भगवान ने बाल लीला किया है। मिट्टी खाया, मक्खन चुराया, अकासुर बकासुर का वध किया, वो भगवान ने किया इसी जगह पे, इसी स्थान पर किया। जन्म तो भगवान का मथुरा हुआ था, जी। पर उनके पिताजी वासुदेव यमुना क्रॉस करके गोकुल में भगवान को छुपा गए थे। तो भगवान ने अपनी सारी जितनी बाल लीलाएं, माखन खाना, मिट्टी खाना, अकासुर बकासुर का वध करना, वो सब भगवान ने यहाँ गोकुल में किया। संसार में आपको कृष्ण का दर्शन है, पर यहाँ कृष्ण नहीं, यहाँ गोकुल में बाल कृष्ण का दर्शन है। आज भी भगवान यहाँ झूले में झूल रहे हैं। पालने का दर्शन है भगवान का, जो अपने हाथों से भगवान को झुलाएंगे। ये सब कुंज गलियां बोलती हैं। कौन जो सी गलियां? कुंज गलियां, अच्छा। जो गलियों में भगवान कृष्ण खेलता था, माखन खाते थे गलियों में, गोपियों से रोक रोक के दान मांगते थे माखन मिश्रियों का। ये भगवान की सारी कुंज गलियां हैं। ये भजनाश्रम है, यही भजन होता है, हरे राम हरे कृष्णा, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। यहाँ पे वैसे पूरे गलियों में कितने मंदिर हैं? यहाँ भगवान के 2 बड़े मंदिर हैं वैसे, अच्छा। और बाकी तो छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। ब्रज मंडल में 5,500 मंदिर है पूरे में। 5,500? पूरे ब्रज मंडल कितना बड़ा है? ब्रज मंडल 84 कोस में फैला हुआ है पूरा। अच्छा। लड्डू गोपाल की जय, माता पिता की जय। देखो ये वृक्ष जो देख रहे हो, इसका नाम है बंसी वट। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे, मथुरा वगैरह। यही भगवान बंसी बजाता था, गायों खट्टा करता था, चराने के लिए बड़े बड़े जंगलों में जाते थे। ये चंद्रावली गोपी के बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान, और मार्ग में झगड़ा मचे तो मांगे दूध दही का दान। आगे भगवान की मिट्टी की भूमि है, कच्ची भूमि। ये भूमि को सब लोग इस वाली उंगली से मस्तक को लगाना है। ये भूमि माता लगाने से शरीर में कोई भी दोष होता है, कोई भी तकलीफ होता है, दूर हो जाता है। बोलते हैं कि मुक्त कहे गोपाल से और मेरी मुक्त बताए, और ब्रज उड़ो मस्तक लगे तो मुक्त का भी मुक्त हो जाए। मुक्त कहती है कि संसार की मुक्ति मैं करती हूँ, पर मेरी मुक्ति कौन करेगा? तो भगवान बोले हैं कि ब्रज उड़ मस्तक लगने से मुक्त का भी मुक्त हो जाता है। बोलो कन्हैया भगवान की चप्पल उतार के वो भूमि को जाके माता लगा लो, आगे जाके जाओ सब। ये जगह जो देख रहे हो, जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है वहीं पर होता है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। लाइव टेलीकास्ट जो प्रोग्राम देखा जाता है वो इसी स्थान का देखा जाता है। ये रास्ते का नाम है चोर रास्ता। इसी रास्ते से कृष्ण के पिता वासुदेव भगवान को यहाँ गोकुल में देकर गए थे। यही कृष्ण जी को दे गए और यही जन्म लड़की का योग माया का हुआ। इसको वापस मथुरा ले गए। कंस मारने लगा तो बिजली बन के जवाब दिया कि तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाले तो गोकुल में यहाँ झूला झूलते हैं। तो यहाँ विशेष फल झूला का है भगवान का, जो अपने हाथों से भगवान को झुलाएंगे। बोलो के स्वरूप से, इस वाले स्वरूप से कृष्ण के पिता वासुदेव भगवान को यहाँ गोकुल में लेकर आए थे, टोकरी में डर के। बोलो कन्हैया भगवान की आ जाओ, राधे राधे बोलता मैया की। ये जगह का नाम है शंकर जी का शंकर तपोभूमि। कौन सी भूमि? शंकर जी का तपोभूमि। शंकर भगवान ने यहाँ पर तपस्या किया 3 दिन और 3 रात्रि। तो थोड़ा बैठ जाओ यहाँ। बोलो शंकर भगवान की जय, यशोदा मैया की। यहाँ रोते हैं तो संसार में सब कुछ होते हैं। बोलो शंकर भगवान की राधे राधे। बस यहाँ पे हम कुछ देर बैठे और इन्होंने हमें मंदिर के बारे में कुछ बातें बताई। और जैसे कि आपने भी सुना होगा कि इस मंदिर में मेन जो महत्व होता है वो कृष्ण जी को झूला झुलाने का होता है, जो कि हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि झूला झुलाने का मौका उन्हीं को मिलता है जो लोग वहाँ पे जाके दान करते हैं। जो कहते हैं कि आपको रसीद मिलेगी 4,000, 5,000, 6,000, जो भी दान होता है वो आप कर सकते हो। बट हमने वो दान नहीं करा, इसलिए हमें झूला झुलाने का मौका भी नहीं मिला और हम वहाँ से निकल आए। तो गोकुल से निकलने के बाद हम आ गए चिंताहरण घाट, जहाँ पे हमारे शिव जी के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और साथ ही साथ वहाँ पे राधे कृष्ण, हनुमान जी, काली माता और सीता माता, राम जी, सबकी काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी।
वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चले गए आगे यमुना जी के लिए। तो आपको मैं क्विक अपडेट दे देता हूँ। हमने एक ऑटो किया था जिसने हमसे 500 रुपये लिए। 500 रुपये में हमें वो जन्मभूमि से गोकुल लेकर आया, गोकुल से अभी चिंताहरण लेकर आया, फिर उसके बाद रमन रेती जाएंगे और आगे एक जगह और है विश्राम घाट करके। एक्सपीरियंस इज़ गुड। तो जो बंदे जो अब बताता हूँ, मेन हमारे जो गोकुल में जो हमारे गाइड थे, ब्राह्मण थे, जो भी वो अपने आप को बता रहे थे, एक्सपीरियंस सही था, उन्होंने सही से गाइड करा। सिर्फ 100 रुपये लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट एट दी एंड ये दिक्कत मुझे थोड़ी सी लगी कि एक ना होता है कि मतलब आप कहीं जाते हो, सपोज आपके मन में श्रद्धा है कि आपको ये चीज़ देनी है, दान देनी है, नहीं देनी, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई बंदे को देना है नहीं देना। आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। बट वैसे वो ठीक थे काफ़ी ज़्यादा, आप लोग आओ तो उनसे कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये ले लीजिए, मतलब ऐसा कर दीजिए तो ऐसा होगा, ऐसा कर दीजिए ऐसा हो जाए। सबकी अपनी मन की बात होती है, जिसको जितना करना उतना उसको करना है। तो इसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई आप ये कर दीजिए तो ऐसा रहेगा, आप इतना दान कर दीजिए, आपकी मम्मी पापा के लिए है, आपके इसके लिए, आपके इसके लिए है। तो किसी को फोर्स करना या फोर्स नहीं करके, मतलब कह रहे हैं कि मैं हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपकी इच्छा पर, लेकिन वो इडली एक फोर्स की तरह से ही था, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी सब बढ़िया है। अभी चिंताहरण है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाई। बाकी यहाँ से यमुना नदी का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चिंताहरण घाट से थोड़ी दूर पड़ता है ब्रह्मांड घाट, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और जैसे चिंताहरण घाट का वैसा ही है, बाकी इधर पूरा घाट बना हुआ है और बोटिंग वोटिंग भी है नीचे। बाकी अभी मंदिर जाएंगे, फिर आगे के दर्शन देखते हैं कैसे होते हैं। ये आज गोवर्धन पूजा है तो इसलिए ऐसा बना रखा है। ये क्या लिया? मिट्टी का। मिट्टी का कहाँ छड़ता है? तो मैं तो हुआ है अंदर, मैं होया, मैं शूज़ पहन रहा हूँ, आप लोग होया। आप थक तो नहीं रही ज़्यादा? नहीं है नहीं, बार बार शूज़ उतारने हैं। बस शूज़ की दिक्कत हो रही ना, बार बार उतारो। तो ये सजेशन है मेरी तरफ से कि आप लोग अगर आओ तो अपने होटल्स में शूज़ रख के चप्पल पहन के आ जाओ। मेरे के लिए आपके लिए चप्पल गोल्डन में दिक्कत रहती है तो उनके स्पेशल शूज़ है तो उनको वही पहनने पड़ते हैं। तो बस निकल आए ब्रह्मांड घाट से अब। और ब्रह्मांड घाट में मेन जो है यमुना नदी है, और यमुना नदी जो है ना, मतलब आगे ना दिल दुखता है कभी कभी ऐसे देख के ना, मतलब जितना साफ़ होना चाहिए एक नदी को उतनी साफ़ है नहीं। दूसरा बता देता हूँ कि ब्रह्मांड घाट का मेन मतलब क्या था। यहाँ पे कृष्ण जी ने मिट्टी खा के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तो इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड घाट रखा गया। ब्रह्मांड घाट के बाद हम आगे वासुदेव द्वार, जहाँ पे नंद गौशाला भी है, और यहाँ पे 84 खम्भे बने हुए हैं अंदर, जिसको औरंगजेब ने कुछ तुड़वा भी दिया था। और ये माना जाता है कि जो इन खम्भों को पूरी परिक्रमा कर लेता है उसको 4 धाम की यात्रा भी करने की जरूरत नहीं होती, उसकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। बट यहाँ पे भी वही दान पुण्य वाली बात हुई तो हम वहाँ से चले आए और शूटिंग भी अलाउड नहीं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आगे रमन रेती एज प्लान्ड, और रमन रेती के सामने ऐसे हमें काफ़ी सारे हिरन मिले जिन्हें खाना खिलाने का मज़ा एक अलग ही था। वहाँ पे गेहूँ मिलती है जो आप लेकर उन्हें खिला सकते हो, और बहुत बहुत अच्छा लगता है इन्हें खाना खिलाने के लिए। आप एक हाथ आगे करोगे 3-4 हिरन अपने आप ही आगे आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ दी अब दे रहा हूँ सारा थोड़ा खर्च तो सारे ही लेकर आ देगा। हाथ काटोगे क्या मेरा? ये रमन रेती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड भीड़ है यहाँ पे। और यहीं पे रस खान जो एकमात्र मुस्लिम थे जो कृष्ण जी को मानते थे उस टाइम पे, और भी मानते होंगे तो मेरे को पता नहीं, बट लेकिन वो मानते थे, तो उनकी समाधि भी यहीं पे बनी हुई है, और उनकी फ़ोटो हमने कृष्ण जन्मभूमि में भी देखी थी।
सही में करोगे? हाँ। रमन रेती, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण जी अपने बचपन के टाइम पे यहाँ पर खेला करते थे इस रेत के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाते हैं ये सोच के कि वो भी खेल रहे हैं कृष्ण जी के साथ। चलो मत्था तो टेक लो तुम। तो अब आ चुके हैं हम रसखान समाधि, जो मुगल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो कन्हैया जी यानी कृष्ण जी में काफ़ी मानते भी थे। अब यहाँ पे इनकी स्पेशल समाधि बनी हुई है, इधर गोकुल के पास ही पड़ता है। बाकी यहाँ पे इनकी समाधि है, अच्छा खासा व्यू यहाँ पे आ रहा है हमें। बहुत बहुत पीसफुल जगह है ये। एक दिन से हम अलग जगह मंदिर में हर जगह गए थे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोग वो आते नहीं होंगे तो उस हिसाब से, क्योंकि कोई मंदिर तो है नहीं है, सिर्फ उनकी समाधि है। और इनकी फ़ोटो कृष्ण जी की जन्मभूमि जो मंदिर था वहाँ पे भी लगी हुई थी। ये है इनकी समाधि। गोप्रो की ना बैटरी बहुत कम रह गई, सिर्फ 2% रह गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ से के बाद मैं सीधा आपको होटल ही मिल पाऊँगा। तो रसखान एक बहुत बड़े पोइट भी थे, आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे उनका सारा कुछ आ जाएगा। और उनकी एक पोइट्री यहाँ पे लिखी हुई थी जो मैंने डालती, अगर आपको देखनी हो तो आप पोस्ट करके देख भी सकते हो उसको। तो अब हो गई है 6 नवंबर यानी कि नेक्स्ट डे हमारी इस जर्नी का। तो आज हमें निकलना है वृंदावन, बट रात को मैं एक्चुअली व्लॉग का एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी गोप्रो की बैटरी वहीं पे ख़त्म हो गई थी जब हम रसखान की समाधि पर थे। रात को हमने खाना खाया सेंट्रम ब्रिज, फिर 7 साढ़े 7 तक हम घर पे आए और इंडिया स्कॉटलैंड का मैच था। फिर मैच थोड़ा बहुत देखा मैंने, मैच ही पूरा नहीं देखा, फिर मैं सो गया। तो अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। बाकी वृंदावन का आपको अगले व्लॉग में मिलेगा, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन ओके बाय एंड टेक केयर।